जब आपने कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ा था तो वहां पर हमने पढ़ा था कि दो तरह से कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं, एक पोलर एक नॉन पोलर। क्योंकि आपका जो भी बॉन्ड पेयर होता है वो दो आइटम के न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होता है। जैसे HCl का याद करो कि H और Cl में जब बॉन्ड बनेगा तो बनने के बाद क्लोरीन इस बॉन्ड पेयर को ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इसका अट्रैक्टिंग पावर हाइड्रोजन से ज्यादा है, क्योंकि इसके पास 17 प्रोटॉन है, इसके पास एक ही प्रोटॉन है। तो डेफिनेटली क्लोरीन के न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इस बॉन्ड पेयर पर ज्यादा एक्सर्ट होगा। तो ऐसे केस में क्या होगा कि ये बॉन्ड पेयर क्लोरीन के तरफ स्लाइटली शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये Cl के तरफ ज्यादा थोड़ा सा चला जाएगा। इससे क्या होगा कि क्लोरीन के तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और क्लोरीन आपका नेगेटिव चार्ज का क्लाउड यहां पर एक्वायर कर लेगा। दूसरी तरफ हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड लेस हो जाएगा, तो दिस विल टेकन एज ए पार्शियल पॉजिटिव पोल। तो मतलब यहां पर पोल बनते। पोल का मतलब क्या होता है? चार्ज डेवलप होना। और ये चार्ज डेवलप कब होता है? जब आपके बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज और डिक्रीज होती है। जैसे यहां पर बॉन्ड बनने के बाद क्लोरीन के तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, क्योंकि ये बॉन्ड पेयर क्लोरीन के तरफ स्लाइटली शिफ्ट हुआ, तो क्लोरीन के तरफ ज्यादा लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया। दूसरी तरफ हाइड्रोजन के पास लेस इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया। तो अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि जिधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई उसको हम डेल्टा नेगेटिव लेते हैं, यानी यहाँ पर एक तरह से नेगेटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस हो गया, और जहां पर लेस हो गया उसको हम पॉजिटिव मानते हैं, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इस बॉन्ड को फिर हम कहते हैं कि दिस इज ए पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। आपको याद होगा ये पढ़ा था आपने, राइट? अब यहाँ पर क्या होता है कि आपके आपके और अब देखो H और Cl से लिंक यहाँ कोई और एटम नहीं है, तो ये इन्फ्लुएंस जो है या ये जो पॉजिटिव नेगेटिव पोल जो हुआ वह एक ही जगह लिमिटेड हुआ। अब आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में क्या होते हैं कि आपके कार्बन चेन होती है जिसमें एक से ज्यादा कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं। अब उन कार्बन एटम से अगर कोई ऐसा एटम लिंक होता है, जैसे मान लो कार्बन से क्लोरीन लिंक हुआ, तो सबसे पहले यहाँ पर पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, क्योंकि क्लोरीन भी कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये आपका नेगेटिव पोल बन जाएगा, ये आपका पॉजिटिव पोल, जैसे यहाँ पर बना। लेकिन ये एक जगह अब लिमिटेड नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अदर बॉन्ड भी यहाँ लिंक है। तो अब यहाँ पर कोई चेंज होगा, यानी यहाँ पर कोई इस तरह से शिफ्टिंग होगी, तो उसका इफेक्ट दूसरे बॉन्ड पर भी जाएगा, यानी आपका ये इफेक्ट मॉलिक्यूल में स्प्रेड होता है। अब ये इस पर भी स्प्रेड होगा, इस पर भी। कैसे? अभी तक कार्बन टू कार्बन बॉन्ड जो है नॉन पोलर था, लेकिन इस बॉन्ड की वजह से कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव का मतलब डेफिशिएंसी हो गई इलेक्ट्रॉन की। तो अब इस डेफिशिएंसी को ये क्या करेगा? आगे वाले बॉन्ड से कंपेंसेट करने की कोशिश करेगा। अगर हम इधर देखें एक कार्बन है, तो ये क्या करेगा कि अब इस बॉन्ड पेयर को, चूंकि इसके पास डेफिशिएंसी है, तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो इससे क्या होगा कि ये बॉन्ड पेयर अब इसके तरफ स्लाइटली शिफ्ट हो जाएगा, ताकि इसकी डेफिशिएंसी रिमूव हो। तो इस कार्बन के रेफरेंस में ये आपका नेगेटिव पोल बन जाएगा, क्योंकि इस कार्बन के रेफरेंस में इधर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा हो गया, और ये आपका पॉजिटिव पोल बन जाएगा। बट जो इन्फ्लुएंस विदड्रॉइंग का यहां पर था, उससे लेस इन्फ्लुएंस यहां पर होगा। मतलब जितना फोर्स से ये विदड्रॉ कर रहा था, उतना फोर्स से ये विदड्रॉ नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी बढ़ेगी वह यहाँ से कम होगी। तो इसको हम डबल डेल्टा माइनस लिखेंगे, और इसको डबल डेल्टा प्लस। तो ये देखो पोलैरिटी यहाँ पर हुई और ये यहाँ पर फैल गई, स्प्रेड हो गई। तो यही मैं बता रहा था लास्ट टाइम कि जो आपने पोलर कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग में, वही चीज यहाँ पर भी हम पढ़ रहे हैं। शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब कि अगर आपके बॉन्ड पेयर शिफ्ट होते हैं, तो उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो बॉन्डेड आइटम पे चेंज होती है। चेंज कैसे होती है कि जिधर शिफ्ट होंगे उधर नेगेटिव चार्ज बन जाएगा और उसके अपोजिट में पॉजिटिव, और उसके बाद ये अदर बॉन्ड में भी स्प्रेड होता है। इसी को कहा जाता है इफेक्ट। तो यही मैं बता रहा था दूसरे एग्जांपल से भी कि अगर आप पानी में स्टोन डालते हो तो एक जगह वेव बनती है और फिर ये वेव स्प्रेड होती है। ऐसा नहीं जहां पर डालोगे यहाँ पर एक क्या बनेगी, ज्यादा ये लार्ज वेव बनेगी, और उससे डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे तो इस वेव की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। तो ठीक ऐसा ही कुछ होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में। सर मतलब कि सर एक एटम पे इफेक्ट आता है, उसके जो सब पर आ रहा है, मतलब कि वो चैन बन रखी है।
हाँ, क्योंकि लिंक है ना, यहाँ पर ऐसा कोई लिंक नहीं था, तो ये इफेक्ट एक ही जगह रहा। और यहाँ पर चूंकि ये कार्बन से कार्बन और भी कार्बन लिंक है, तो ये इफेक्ट स्प्रेड होती है कार्बन चेन में, तो सर इसी को कहा जाता है। यस बेटा। सर ये कब तक सर मतलब कौन से कंपाउंड कौन से कार्बन एटम तक चलेगा? ये अभी हम आगे देख रहे हैं ना, मतलब ये स्प्रेड होगा। पहले तो इस चीज को समझो कि यहाँ पर जो भी शिफ्टिंग होगी इलेक्ट्रॉन की, यानी जो आपके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग होगी बॉन्ड पेयर की, तो वह इफेक्ट एक जगह लिमिटेड नहीं होता, वह पूरे चेन पर स्प्रेड होता है। लेकिन अब यहाँ पर देखो, ये समझ में आ गया ना कि शिफ्टिंग से यस क्या सर। होगा। यस सर। तो शिफ्टिंग का तो यही चीज मैं बता रहा था कि कोवैलेंट बॉन्ड में जब आपके बॉन्ड पेयर शिफ्ट होते हैं, तो उस शिफ्टिंग से मॉलिक्यूल के अंदर लो और हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के पॉइंट बनते हैं। ठीक है, लो और हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के पॉइंट क्रिएट होंगे या सेंटर क्रिएट होंगे। अब चूंकि आपके कोवैलेंट बॉन्ड दो तरह के हैं, सिग्मा और पाई, तो शिफ्टिंग भी दोनों में दो अलग अलग तरीके से होंगी। एक सिग्मा बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, एक पाई बॉन्ड पेयर की। तो उसके हिसाब से क्या है कि ये जो शिफ्टिंग होती है, इसी को हम इफेक्ट कहते हैं, इसी को यहां पर कहा जाता है इफेक्ट। ठीक है, यानी फैक्टर्स या इफेक्ट का मतलब यहां पर यह है कि फैक्टर विच क्रिएट द सेंटर ऑफ लो एंड हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द मॉलिक्यूल। तो ये चार तरह के इफेक्ट हमें यहां पढ़ने हैं। ये देखो, जो इफेक्ट हमें पढ़ने हैं, जो ये शिफ्टिंग हो रही है, इसी को इफेक्ट कहा जाता है। तो ये चार तरह के हैं। सबसे पहला इंडक्टिव इफेक्ट, जो आज हम डिस्कस ऊपर करेंगे। लिख दो, मतलब सर वो ना नोट डाउन करते समय याद रह जाएगा जब रीड करेंगे बाद में। ये यहाँ पर ये जो शिफ्टिंग हो रही है, उसी को हमने इफेक्ट कहा। ये मैं लिख देता हूं कि शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड इफेक्ट। इसी को हम लोग इफेक्ट कहते हैं। और ये इफेक्ट आपके चार तरह के होते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, दूसरा होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, तीसरा होता है रेजोनेंस इफेक्ट, और चौथा होता है आपका हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। और बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चार टर्म समझना। तो इफेक्ट मैंने आपको समझा दिया कि इफेक्ट का मतलब क्या है, कि शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन कोवैलेंट मॉलिक्यूल, और ये चार तरह के होंगे। अभी सबसे पहले हम इन दोनों पे फोकस हुए, इंडक्टिव और इलेक्ट्रोमेरिक। इंडक्टिव इफेक्ट जो है, क्योंकि ऊपर देखो आपने दो तरह के कोवैलेंट बॉन्ड लिए हैं, बॉन्ड पेयर जो है वह दो तरह के, सिग्मा और पाई। एक जो ऑर्बिटल्स के हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है, और एक जो लैटरल ओवरलैपिंग से। ये हमने बॉन्डिंग में आपने पढ़ा है। तो इंडक्टिव इफेक्ट इन्वॉल्व होता है शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर का। और इलेक्ट्रोमेरिक जो है ये पाई बॉन्ड पेयर के लिए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंडक्टिव इफेक्ट ले रहे हैं। ये पहला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट। और ऊपर जो मैंने डिस्कस किया हुआ बेसिकली इंडक्टिव इफेक्ट ही था। ठीक है, इसको इंडक्टिव इफेक्ट भी कहते हैं। इंडक्ट होना मतलब क्या होता है, इसको ट्रांसमिशन इफेक्ट भी कह सकते हो, जो ट्रांसमिट होता है, ट्रांसमिशन इफेक्ट भी कह सकते हैं इसको। क्योंकि एक जगह पोलैरिटी प्रोड्यूस हुई और फिर वह बाकी जगह स्प्रेड हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है, तो इसी को इंडक्टिव इफेक्ट कहा जाता है। और सिंपल टर्म में हम इसको आई इफेक्ट भी लिखते हैं। तो आई इफेक्ट क्या है, देखो कि द पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड in a covalent compound या in a covalent molecule due to shifting of sigma bond pair
ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर, ठीक है, इन ए सैचुरेटेड कार्बन चेन। आपने पढ़ा है सैचुरेटेड कार्बन चेन का मतलब क्या है कि जिस कार्बन चेन में सारे कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से लिंक है। सिंगल बॉन्ड का मतलब सिग्मा बॉन्ड हुआ। इन ए सैचुरेटेड कार्बन चेन इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। एक टॉर लाइन में जोड़ दो, पोलैरिटी प्रोड्यूस इन ए कोवैलेंट मॉलिक्यूल ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर इन ए सैचुरेटेड कार्बन चेन। ये मैं लाइन थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं ताकि आपको और थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। व्हेन an electron donating or electron withdrawing group is linked to it is called inductive effect या I effect। अब मुझे पूरी डेफिनेशन पढ़ के बताओ कि आपको क्लियर है कि नहीं। जो मैंने लिखा वो आपको क्लियर है कि नहीं। सर लास्ट का जो आपने व्हेन लिखा ना, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, ये वाली लाइन बताओ। हाँ, मतलब सैचुरेटेड कार्बन चेन में कोई ऐसा एटम या ग्रुप लिंक हो रहा है जो इलेक्ट्रॉन या तो देने वाला है या लेने वाला, मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है या कार्बन से कम है। अगर कार्बन से ज्यादा है तो विथड्रॉइंग हो गया, कार्बन से लेस है तो ये डोनेटिंग हो गया। ओके सर, क्लियर है ये? यस सर। मतलब कि ये पोलैरिटी जो कार्बन चेन में प्रोड्यूस होगी जब कार्बन से कोई ज्यादा या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लिंक होगा, तो इसको कहा जाता है इंडक्टिव इफेक्ट। इसको कहा जाता है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, आपको मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आई थिंक कि तब आप ज्यादा समझ जाओगे। ये मैं एक कंपाउंड ले रहा हूं CH3 CH2 CH2 Cl। आपको ये ध्यान रखना है कि इंडक्टिव इफेक्ट में जो आपका स्टैंडर्ड लिया जाता है, इंडक्टिव का मतलब ट्रांसमिट होना, वह कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को स्टैंडर्ड लिया जाता है और इस बॉन्ड के लिए इंडक्टिव इफेक्ट की वैल्यू 0 मानी जाती है। इसका मतलब कि हाइड्रोजन जो है कार्बन को ना तो इलेक्ट्रॉन देता है ना विथड्रॉ करता है, तो यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट 0 होगा क्योंकि यहां पर कोई पोलैरिटी प्रोड्यूस नहीं होगी। यहां पर 0 इफेक्ट एज्यूम किया जाता है। लेकिन अब देखो, जिनकी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग कैपेसिटी या हाइड्रोजन से ज्यादा है, अगर मान लो कि इस हाइड्रोजन को हटा के कोई दूसरा एटम या ग्रुप आता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग कैपेसिटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो उस केस में क्या होगा? क्योंकि हाइड्रोजन कार्बन से ना लेता है ना देता है। अब ये क्लोरीन आ गया, अब इसकी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग कैपेसिटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो ये जब हाइड्रोजन की जगह पर आएगा तो ये बता दो सर। जीरो इसलिए लिया जाता है कि हाइड्रोजन ना तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, माने इस केस में जब कार्बन से हाइड्रोजन लिंक होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब 0 है बिल्कुल। हाँ, यहाँ पर इनके बीच में शिफ्टिंग नहीं होती है तो कोई इंडक्शन नहीं होगा ना, पोलैरिटी यहाँ पर कोई प्रोड्यूस नहीं होगी, तो इसलिए इसको 0 मान लेते हैं। और जिन एटम या ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, सो दैट कि जब वो कार्बन से अटैच होंगे तो वो बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ शिफ्ट करेंगे। ये देखो एरो का निशान लगा रहा हूं, ठीक है, तो इसको हम ले लेते हैं -I का ग्रुप। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट भी दो तरह के होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव का मतलब कि अगर वो विथड्रॉ कर रहा है, कार्बन के साथ बनने वाले बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ विथड्रॉ कर रहा है, तो इसका मतलब वो -I इफेक्ट शो कर रहा है। ठीक है, अगर ये अब मान लो जो दूसरा ग्रुप या आइटम यहां पर हमने लिंक किया वह कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं +I। मतलब जिसकी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग कैपेसिटी हाइड्रोजन से ज्यादा होगी वह -I कहलाएगा, और हाइड्रोजन से लेस होगी तो वह +I कहलाएगा। तो अब इस एक एग्जांपल में आ जाओ। यहां पर देखो कार्बन के साथ ये, क्योंकि इससे कार्बन चेन में पोलैरिटी का आपको कंसीडर करना है। ये देखो आपका CH2,
यहां पर भी देखो आपका CH2, यहां पर एक H हटा के Cl आ गया। अब ध्यान से देखो, यहां पर आपका पोलैरिटी आएगी पहले, क्योंकि क्लोरीन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या इसकी विड्रॉइंग कैपेसिटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। तो हाइड्रोजन को हटाकर अगर आपने यहाँ Cl लिंक किया, ये आपकी कार्बन चेन है और ये सैचुरेटेड कार्बन चेन है, क्योंकि यहाँ पर सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये एक विड्रॉइंग ग्रुप लगा, तो ये CCl बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। इसको इस तरह से शो किया जाता है एरो के थ्रू, ठीक है। तो ये इधर शिफ्ट करेगा तो क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव पोल बन जाएगा और इधर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव पोल, जो मैंने बताया। अब देखो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आ गया, यहां पर पोलैरिटी बना। अब ये पोलैरिटी आगे चेन में स्प्रेड होगी। कैसे? अब ये कार्बन जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनेगा तो ये इस कार्बन के साथ अपने इस बॉन्ड को जो ये नॉन पोलर बॉन्ड है इसको पोलराइज करेगा, क्योंकि इस पर डेफिशिएंसी अगर आ गई तो ये आगे वाले बॉन्ड को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, लेकिन इसकी विड्रॉइंग कैपेसिटी क्लोरीन से लेस है तो ये लेस शिफ्ट करेगा, ठीक है, इससे लेस शिफ्ट करेगा। तो ऐसे केस में इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा इसके रेफरेंस में ये पॉजिटिव है, इसके रेफरेंस में ये नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये इसके रेफरेंस में विड्रॉ कर रहा है तो ये लेस नेगेटिव होगा। तो इसको हम डबल डेल्टा माइनस करेंगे और यहां पर ये आएगा डबल डेल्टा पॉजिटिव। अब अगेन ये डेफिशिएंट हो गया तो ये इस कार्बन से करेगा, लेकिन इसकी विड्रॉइंग कैपेसिटी अब यहां से कम हो जाएगी। जैसे पानी में जब हम पत्थर डालते हैं तो जहां पर पत्थर या स्टोन आपका फॉल होगा वहां पर वेव जो होती है, जो क्या कहते हैं, डेप्थ ज्यादा बनती है वेव की, और जैसे जैसे वहां से डिस्टेंस बड़ा हो गया वो डेप्थ कम होती जाएगी। तो ठीक ऐसा ही यहां पर भी होगा कि अब ये इसके रेफरेंस में नेगेटिव पोल बनेगा, बट इसका नेगेटिव पोल इससे लेस होगा, तो मतलब ये ट्रिपल डेल्टा माइनस और ये आपका ट्रिपल डेल्टा प्लस। जितना लास्ट में आता जाएगा उतनी वो कम होती जाए, मतलब कि इफेक्ट कम होता जाएगा। कम होते जाएगा। और नॉर्मली क्या होता है कि 3 के बाद, जैसे ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड, थर्ड के ऑनवर्ड ये इफेक्ट ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। तो मतलब मैक्सिमम जो स्प्रेड होगा अप टू 3 कार्बन तक। अब ये समझ में आया? यही है इंडक्टिव इफेक्ट। यस सर। यस, प्रज्ञा समझ में आ गया? हाँ जी सर। ठीक है, तो अब इट मींस कि सैचुरेटेड कार्बन चेन में जब आपकी पोलैरिटी प्रोड्यूस होती है, और कब प्रोड्यूस होती है? जब कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग या डोनेटिंग ग्रुप यहां पर अटैच होगा, ठीक है। तो इसको कहा जाता है इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि ये इंडक्ट होता है कार्बन चेन में, ट्रांसमिट होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर फैलता है, लेकिन ये मैक्सिमम जो है अप टू 3 कार्बन तक जाता है। सर यानी स्प्रेड जो होगा, यस बेटा, सर जो अप टू 3 और 4 कार्बन एटम तक, इसके आगे नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना। अब एक और एग्जांपल, अब यहां से पहले हम ग्रुप देखें कि कौन से ग्रुप जो होंगे जिनकी विड्रॉइंग कैपेसिटी हाइड्रोजन से ग्रेटर है और लोअर है, सर उसके एक बेस पे ये doubt दो है। तरह के। हाँ बोलो बेटा। सर जो तो थर्ड लास्ट कार्बन जो बॉन्ड है सर, क्या हाँ, उसमें फिर 3 एरोज होंगे? 3 एरोस क्यों आएंगे? क्योंकि सर अच्छा, जो सेकंड बॉन्ड है अच्छा उसका वो, सर 2 एरो दिखाए, हाँ इसलिए हाँ मैं वो बोल रही ठीक है, हाँ हाँ वो, या 2 या 3 एरो नहीं, वो जस्ट मैं शो करने के लिए किया, आप एक एरो से भी दिखा सकते हो, हूँ। बस ये अच्छा ओके चार्ज सर। आपको ध्यान रखना है, वो मैंने डिफरेंस करने के लिए किया। अब देखो यहाँ पर 2 तरह के ग्रुप बनाए पहले, एक जो माइनस आई का इफेक्ट देंगे, तो माइनस आई का मतलब कि जो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट देंगे सैचुरेटेड कार्बन चेन में, यानी उनके रेफरेंस में ये जैसे माइनस आई का ग्रुप था कि सैचुरेटेड कार्बन चेन के जो कार्बन होंगे वो पॉजिटिव पोल बनेंगे, ठीक है। तो ये देखो माइनस आई इफेक्ट देने वाले कौन कौन से एटम या ग्रुप हैं? सबसे पहले आपके हाइड्रोजन जितने भी हैं, यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये आ जाएंगे। ग्रुप भी आते हैं, जैसे नाइट्रो ग्रुप हो गया, ठीक है, CN ग्रुप हो गया, नाइट्राइल ग्रुप हो गया, एसिड ग्रुप हो गया, अल्डिहाइडिक फंक्शन ग्रुप हो गया, ये सभी देखो जो फंक्शन ग्रुप है, ठीक है। और आपका OH ग्रुप हो गया, ये सभी माइनस आई इफेक्ट देने वाले ग्रुप हैं। यानी ये ग्रुप जब कार्बन चेन पर अटैच होंगे तो दे विल प्रोड्यूसिंग पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम, और दूसरे होते हैं जो प्लस आई इफेक्ट देते हैं, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट जनरली कौन से देते हैं?
ये होते हैं ज्यादातर एल्काइल ग्रुप्स, मिथाइल इथाइल जो आपने पढ़ा है, जैसे आपका मिथाइल ग्रुप अटैच हो रहा है या इथाइल ग्रुप अटैच हो रहा है किसी सैचुरेटेड कार्बन चेन में, ठीक है, प्रोपाइल ग्रुप अटैच हो रहा है, ठीक है, जितने भी आपके एल्काइल ग्रुप्स हैं, तो एल्काइल ग्रुप आपको याद रखना है कि आपके प्लस आई इफेक्ट देते हैं सैचुरेटेड कार्बन चेन पर, और इनका ऑर्डर भी आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट देता है टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप, CH3 होल थ्राइस C, ये ग्रुप सबसे ज्यादा देता है। ऑर्डर इसको कहा मतलब जाता है, माने कौन ज्यादा देगा कौन कम देगा। यहां पर भी होता है कि नाइट्रो सबसे ज्यादा देता है इंडक्टिव इफेक्ट, नाइट्रो आता है, उसके बाद ये नाइट्राइल होता है, उसके बाद आपका एसिड आएगा, मतलब कि सर एल्डिहाइड ये होगा, नाइट्रो सर ये NO2 मतलब ज्यादा पोलर है। हाँ, मतलब ज्यादा पोलर होगा, ठीक है, इसको हम लोग टर्ट ब्यूटाइल कहते हैं, इसका सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होता है। उसके बाद आता है आइसोप्रोपाइल ग्रुप का CH3 होल ट्वाइस CH का होता है, ये ऑर्डर इसको आप कहा सर जाता है माइनस वाले में आइसोप्रोपाइल। बता रहे हो प्लस वाले में? प्लस वाले में करा रहा हूँ, ये तो ओके सर। बताया मैंने ना। इसमें प्लस में सिर्फ याद रखो एल्काइल ग्रुप जो है वो आपके प्लस आई इफेक्ट देते हैं, तो डिफरेंट एल्काइल ग्रुप का ऑर्डर बता रहा हूँ, टर्ट ब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल, इसके बाद आता है इथाइल CH2 CH3, सबसे लिस्ट होता है मिथाइल, ये इथाइल हो गया, और उसके बाद है मिथाइल, ठीक है। तो मतलब दो तरह के ग्रुप होंगे, एक विड्रॉ करने वाले, एक डोनेट करने वाले। जब विड्रॉ करने वाले आप लिंक करोगे तो कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, और अगर डोनेट करने वाले अटैच करोगे, जैसे ये देखो आपका सैचुरेटेड कार्बन चेन है और यहां पर मान लो एक मिथाइल ग्रुप लगा है, ठीक है, ये किसी कंपाउंड का हम स्ट्रक्चर ले रहे हैं, अब ये इधर डोनेट करेगा तो इससे यहां पर निगेटिव पोल बनेगा, ये फिर आगे डोनेट करेगा क्योंकि स्प्रेड होना है, लेकिन ये इससे लेस डोनेट करेगा तो ये डबल डेल्टा निगेटिव आएगा, यहां पर ये ट्रिपल डेल्टा निगेटिव हो जाएगा, इसके आगे नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने ऊपर ही क्या लिखा कि ये अप टू 3 कार्बन तक जाता है, ठीक है। सर मतलब यस सर बेटा, डोनेट कैसे करेगा सर, मगर जैसे कि मान लो सर सी पे अगर 3 भी आ रहा है तो सर अगला वाला 2 देगा उसे? हाँ, ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया कि एक कार्बन का कंपाउंड है, कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, उसमें ये कहीं पर ब्रांच से साइड से आप ये कंसीडर करो कि CH3 एक डोनेटिंग ग्रुप है, हाँ मतलब मतलब यहाँ कि पर 3 2 1 के ऑर्डर हाँ में जाएगा। हाँ, मतलब इस तरह से ऑर्डर जाता है ये, ठीक है, यस सर। ओके। अब देखो इंडक्टिव इफेक्ट है, पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि ये परमानेंट इफेक्ट है, इट इज परमानेंट इफेक्ट एंड अकर इन ग्राउंड स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे ही मॉलिक्यूल फॉर्म होगा उसी समय ये बन जाएगा, ये इफेक्ट आ जाएगा। अब जो दूसरा इसका इंपॉर्टेंट है, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेस पर आपको क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि इसका एप्लीकेशन क्या है इंडक्टिव इफेक्ट का। इसका एप्लीकेशन होता है कि ऑर्गेनिक एसिड्स या बेस की स्ट्रेंथ को कंपेयर करने में, टू कंपेयर एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स और बेसिस, ऑर्गेनिक एसिड या बेस की स्ट्रेंथ को कंपेयर करने में ये इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई किया जाता है, ठीक है। जैसे मैं आपको देखो एसिड्स की, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड जो कंपाउंड होते हैं, तो बहुत सारे कार्बोक्सिलिक एसिड है, मिथेनोइक है, इथेनोइक है, प्रोपेनोइक है, तो सभी एसिडिक है, बट सभी की एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो एक सेम नहीं है, किसी की ज्यादा है किसी की कम है, तो उसको कंपेयर करने में यूज होगा। तो यहाँ पर आप फंडा देखो क्या है कि अगर प्लस आई का ग्रुप आपका अटैच है आपके एसिड में या बेस में, दोनों में, तो अगर प्लस आई इफेक्ट देने वाला ग्रुप अगर अटैच है तो प्लस आई के ग्रुप में आपको ध्यान रखना है कि प्लस आई का ग्रुप अगर अटैच होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है
बट बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। कैसे मैं अब ये दिखा रहा हूं आपको। और माइनस आई के ग्रुप का इफेक्ट ध्यान रखना कि माइनस आई का ग्रुप जब लिंक होगा तो आपके ऑर्गेनिक एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है बट बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। ये फंडा आप ध्यान रखो, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। ठीक है, प्लस साइज के ग्रुप से एसिडिक स्ट्रेंथ घटती है, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। और माइनस आई वाले में उल्टा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा। अब जरा देखो एग्जांपल लेकर हम कह सकते हैं, जैसे मैं एसिड के लिए आपको ले रहा हूं। देखो एसिड का मतलब क्या होता है? एसिड का मतलब आपने पढ़ा है कि जो प्रोटॉन रिलीज करता है, H+ आयन रिलीज करता है एक्वा सॉल्यूशन में। तो एक जनरल फॉर्मूला ऑर्गेनिक एसिड का हम लेते हैं RCOOH। अब यहां पर देखो जो OH ग्रुप होता है, OH जो बॉन्ड होता है, ये ब्रेक होता है और इसकी ब्रेकिंग से यहां से H+ रिलीज होता है। अब यहां पर जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, चूंकि ये सारे वीक होते हैं, रिवर्सिबल होता है, वो हम दो जगह से कंपेयर कर सकते हैं, या तो इस बॉन्ड के ब्रेकिंग के पैटर्न को लेकर या इसके कंजुगेट बेस के स्टेबिलिटी के बेस पर। तो मैं यहीं पर कर रहा हूं, चूंकि ये आसान पड़ेगा आपको समझने में। ये बॉन्ड जितनी आसानी से ब्रेक होगा, यानी ये जितनी जल्दी ब्रेक होगा, उतना ही ज्यादा H+ आयन रिलीज होगा और उतना ही ये कंपाउंड ज्यादा एसिडिक होगा। क्लियर है? तो अब मैं इसके मेंबर ले रहा हूं, ये तो मैंने जनरल फॉर्मूला लिखा। मान लो पहला मेंबर हम ले रहे हैं मिथेनोइक एसिड। अब ध्यान से देखना, मिथेनोइक एसिड, और दूसरा मेंबर मैं ले रहा हूं इथेनोइक एसिड। सर आप एक बार वो अब दोनों लास्ट एग्जांपल समझा देंगे? वही उसी का एग्जांपल तो बता रहा हूं। अच्छा ओके सर। एग्जांपल, ठीक है। ये आपका मिथेनोइक एसिड है, मान लो मुझे इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, मिथेनोइक एसिड और ये आपका इथेनोइक एसिड है। अब मान लो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, कौन ज्यादा एसिडिक है। तो देखो एसिडिटी कहां से आ रही है? OH बॉन्ड की ब्रेकिंग से। ठीक है, अब यहां पर देखो OH बॉन्ड से ये लिंक है, CO और CO के पीछे H है, यहां पर CO के पीछे CH3। H का इंडक्टिव इफेक्ट 0 है, मतलब ना तो ये इलेक्ट्रॉन इधर दे रहा है ना ले रहा है। यहां पर क्या है? इसका इंडक्टिव इफेक्ट +I है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर पुश कर रहा है। अब देखो ध्यान से कि जब ये इलेक्ट्रॉन इधर पुश करेगा, ये इसको देगा तो ये आगे वाले को देगा, क्योंकि ये तो कैरिड ऑन होना है। जब एक तरफ से ये जब इसको देगा तो ये आगे वाले को देगा, आगे वाले को देगा तो इससे ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब बढ़ेगी तो ऑक्सीजन OH के बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ कम विड्रॉ करेगा, क्योंकि एक तरफ से इलेक्ट्रॉन इसको ज्यादा मिल गए, तो ये इधर वाले इलेक्ट्रॉन को या बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ कम विड्रॉ करेगा। कम विड्रॉ करेगा तो इसका मतलब कि हाइड्रोजन की बॉन्डिंग इसके साथ स्ट्रांग हो गई। अगर स्ट्रांग हो गई तो ये लेस पोलर बन गया, OH बॉन्ड यहाँ पर लेस पोलर बन गया, और लेस पोलर बना तो ये लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा। ये पॉइंट समझ में आया? यस बेटा, हाँ जी। यस सर। एक मिनट सर, एक मिनट चाहिए। मैं भी एक बार सर ये वाला टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट था, रिवाइज करना पड़ेगा सर एक बार भी। आप सीधा देखो ना, आपका COOH से H+ निकलना है। आप COOH से जो लिंक हो रहे हैं एटम या ग्रुप, उनको देखो कि उनका इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, +I है, -I है या 0 है। तो यहां हमने लिया कि अगर +I का ग्रुप लगेगा COOH पर तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि +Y I वाला जो है COOH को इलेक्ट्रॉन देगा, जब देगा तो उससे OH बॉन्ड की पोलैरिटी घट जाएगी, क्योंकि देखो ये इसको दिया, ये ऑक्सीजन को दे दिया, ऑक्सीजन को जब देगा तो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। ठीक है, तो ऑक्सीजन के ऊपर बढ़ गई तो ऑक्सीजन OH के साथ जो बॉन्ड बना है, OH बॉन्ड है, उसको अपनी तरफ ये कम विड्रॉ करेगा। कम विड्रॉ करेगा तो मतलब यहाँ पर पोलैरिटी कम होगी, क्योंकि जितना ज्यादा ये बॉन्ड शिफ्ट होगा O की तरफ उतना ही ज्यादा पोलर होगा। पर चूंकि पीछे से इलेक्ट्रॉन आ गया तो यहाँ पर आगे से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कम होगा, तो इससे क्या होगा कि OH की पोलैरिटी लेस हो जाएगी, यानी OH लेस पोलर यहाँ हो गया और यहाँ पर ज्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई इधर से इलेक्ट्रॉन आया नहीं है,
तो O जो होगा OH के बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ ज्यादा विड्रॉ करेगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है आपका वीकली हेल्ड हो जाएगा, या यहाँ पर पोलैरिटी ज्यादा होगी, ये मोर पोलर होगा। मोर पोलर का मतलब कि बॉन्ड जितना ज्यादा देखो बॉन्ड पोलर होता है उतना बॉन्ड वीक हो जाता है। तो वीक ज्यादा होगा तो ये जल्दी ब्रेक होगा, तो मतलब ये इजिली आपका H+ देगा, इजिली एंड मोर नंबर ऑफ H+ देगा। और यहां पर क्या है कि इधर से इलेक्ट्रॉन मिल गए तो ये लेस विड्रॉ करेगा, तो यहाँ पर OH बॉन्ड लेस पोलर हो गया तो ये लेस नंबर ऑफ H+ आयन देगा। तो इसका मतलब ये लेस एसिडिक होगा, क्योंकि जो जितना ज्यादा H+ देगा वो उतना ही ज्यादा एसिडिक माना जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर्मिक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्गर एसिड देन इथेनोइक एसिड। ये बेटा इसी तरह की बात है, इसको ऐसे समझो, अगर आपको दिक्कत हो रही है, मान लो आपको पॉकेट मनी आपके पेरेंट्स देते हैं, पापा भी देते हैं मम्मी भी देते हैं, ठीक है, मान लो फिक्स है कि दोनों 50-50 रुपीज देंगे। अब एक दिन ऐसा हुआ कि पापा ने आपको 75 दे दिया और आपको 100 से ज्यादा नहीं मिल रहा है, तो अगर पापा ने 75 आपको दिया तो मम्मी अब आपको 50 देगी? नहीं देगी ना, वो कम कर देगी, 25 देंगी। 25 देगी ना। तो वही तो बात हो रहा है ना कि ये इधर से विड्रॉ करेगा जिससे H यहाँ ब्रेक होगा, तो अगर पीछे से उसको इलेक्ट्रॉन मिल गए तो फिर ये कम विड्रॉ करेगा, तो इससे H की बॉन्डिंग O के साथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, तो मतलब ये कम ब्रेक होगा, यानी लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में OH बॉन्ड ब्रेक होगा, तो मतलब लेस नंबर ऑफ H+ आयन प्रोड्यूस होंगे, यह वाली कंडीशन में। यहाँ पर था कि बराबर दे रहे थे 50-50, अब यहाँ पर पापा ने अपने बढ़ा दी, उन्होंने 75 कर दिया, तो अब ये इधर से जो मिलना था मम्मी से वो 50 की जगह 25 मिलेगा, कम हो गया ना, तो मतलब ये बॉन्ड लेस पोलर हो गया, तो ये लेस ब्रेक होगा। लेस ब्रेक होगा क्योंकि जितना ज्यादा बॉन्ड पोलर होगा वो उतना वीक होगा, जल्दी ब्रेक होगा। अब क्लियर है? यस सर। सौम्या क्लियर हुआ बेटा? यस सर। हरलीन ऐसे समझ में ज्यादा आ रहा है? और यही देखो, तो अब यहीं पर एक और एग्जांपल देख लो, मान लो इथेनोइक एसिड है। अब इसी में मैंने क्या किया, इथेनोइक में जो मिथाइल ग्रुप है उसमें से एक हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया। अब यहाँ पर देखो ये इफेक्ट उल्टा हो जाएगा, ये आपका -I का ग्रुप लग गया, यहां नहीं लगा, इसके पीछे वाले कार्बन पे लग गया, तो अब ये क्या करेगा, ये विड्रॉ करेगा, ये जो पहले इधर जा रहा था अब ये अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, तो अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। पहले क्या हो रहा था, CH3 पूरा का पूरा जो है वो OH को इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा था, अब इसके पीछे लग गया ये क्लोरीन, ये कार्बन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी विड्रॉइंग कैपेसिटी ज्यादा है, तो इस केस में क्या होगा कि अब ये डोनेट नहीं कर पाएगा, अब ये विड्रॉ होगा, मतलब ये इससे विड्रॉ करेगा तो ये आगे वाले से विड्रॉ करेगा, तो आगे वाला कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से विड्रॉ करेगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो ऑक्सीजन फिर क्या करेगा, OH के बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ ज्यादा शिफ्ट करेगा, तो मतलब H की बॉन्डिंग यहाँ पर वीक हो जाएगी, यानी OH बॉन्ड ज्यादा पोलर बन जाएगा। किसके रेफरेंस में, इसके रेफरेंस में, इसके रेफरेंस में ये मोर पोलर हो जाएगा, ये लेस पोलर हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा यस कि इसका सर। मतलब ये ज्यादा H+ आयन देगा, ये कम देगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा कि इसको कहते हैं हम लोग क्लोरोइथेनोइक एसिड, ये अब स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाएगा इससे, तो ये कम पेयर होता है बेटा। आई थिंक कि समझ में आया कि नहीं आया? yes sir. और बेसिक में बेटा उल्टा हो जाता है, जो बेसिक में वही काम यही करना है। जैसे मान लो अगर हम ले रहे हैं अमोनिया, अमोनिया एक बेस होता है, क्योंकि ये लिविस बेस है, क्योंकि ये लोन पेयर दूसरों को डोनेट करता है। अब मान लो इसके एक हाइड्रोजन को हमने हटा के यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया, तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर कंपेयर करो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो ये डोनेट करने वाला है, पहले हाइड्रोजन नाइट्रोजन को ना तो दे रहा था इलेक्ट्रॉन ना ले रहा था, CH3 इसको देगा क्योंकि ये +I का ग्रुप है, +I का मतलब जो दूसरों को इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो ये जब इसको देगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी,
इंक्रीज होने का मतलब जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ये मोर डोनेट करेगा, मोर डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन देन NH3। NH3 से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेशन ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा तो ये क्या बन जाएगा, मोर बेसिक हो जाएगा। तो इसका मतलब कि आपका CH3NH2 जो होगा दैट इज मोर बेसिक देन अमोनिया, क्योंकि CH3 के प्लस साइड इफेक्ट से नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, सो इट विल डोनेटिंग मोर इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू अमोनिया के नाइट्रोजन से, तो ये ज्यादा बेसिक हो जाएगा। और यहीं पर अगर हम माइनस आई का ग्रुप लगाते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी, नहीं, क्योंकि माइनस आई लगाओगे तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ कम कर देगा, तो कम करेगा मतलब यहां से यहाँ कम हो जाएगी, तो ऐसे केस में क्या होगा, ये लेस डोनेट करेगा, तो ये लेस बेसिक माना जाएगा। यही तो है। यस बेटा, हाँ जी सर। क्लियर है? यस सर। तो ये देखो, इंडक्टिव इफेक्ट का एक सबसे बड़ा एप्लीकेशन यही होता है कि इससे हम एसिड और ऑर्गेनिक एसिड या बेस के स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं कि कौन ज्यादा एसिडिक होगा, कौन लेस एसिडिक होगा, कौन ज्यादा बेसिक होगा, कौन मतलब लेस बेसिक होगा। तो ये था हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। थोड़ा सा एक बार फिर रिवाइज करोगे तो आ जाएगा, शुरू शुरू में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो एक बार रिवाइज करो तो अगले बार में हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और आगे जो इफेक्ट है रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन वो डिस्कस कर लेंगे। देखो मैंने भी थोड़ा आराम से समझाया है, एक बार कोशिश करोगे। देखो फर्स्ट टाइम में क्या है कि ये कॉन्सेप्ट थोड़े से ऊपर से गुजरते हैं, मुझे भी मालूम है, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। इसको एक या दो बार रिपीट करके पढ़ो, फिर आपको बातें समझ में आ जाएगी कि कुछ नहीं है, ये कॉमन चीज है भाई। एक जैसे आपको मैंने पापा मम्मी वाला एग्जांपल दिया कि एक तरफ से मिलेगा तो दूसरे तरफ से कम हो जाएगा, बस यही चीज समझनी है। ऑर्गेनिक की थ्योरी यही होती है कि आप इस चीज को समझ लो कि कौन बढ़ा रहा है कौन कम कर रहा है, बाकी सारी चीजें एक्सप्लेन हो जाती है। ओके बेटा, ठीक है बेटा, तो आप एक बार रिवाइज करके अगली क्लास में बैठते हैं, फिर इलेक्ट्रोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट वगैरह डिस्कस करेंगे। यस कार्तिक? यस सर। और अगर नहीं होगा तो फिर मैं अगली बार में फिर एक बार पढ़ के आओगे हाँ तो सर, एक समझने में आसानी होगी। बार रिवाइज करके देख लें, कोई डाउट होगा तो। हाँ ठीक है, आप अपने पॉइंट लेकर बैठो, फिर हम उस दिन देख लेते हैं कि क्या नहीं समझ में आ रहा है। तो अपनी तरफ से जितना हो सकता है सिंप्लीफाई करके मैं बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है बेटा, तो एंड कर रहे हैं क्लास। ओके थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।